नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो विभिन्न तरीके की देश भर में परीक्षाएं कराता है, उसमें चल रही गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एसएससी की तैयारी कर रहे छात्र और उनके साथ शिक्षक जो हैं, वो भारत सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए डीओपीटी मंत्रालय के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने छात्रों और शिक्षकों को न सिर्फ पीटा, बल्कि उनको वहां से हटा के बस में बिठा के कहीं और लेके चले गए। अब सवाल ये है कि क्या सरकार जो है लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्वक अपनी बात भी किसी को रखने नहीं देगी? क्योंकि एसएससी में जो समस्याएं चल रही है ना, वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है। आए दिन पेपर कैंसिल होता है, पेपर लीक होता है, एग्जाम कैलेंडर तो जारी हो जाता है पर रिजल्ट पता नहीं कब आता है, तब तक दूसरे एग्जाम का कैलेंडर आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन बहुत पारदर्शी ढंग से नहीं होता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, कभी क्वेश्चन ही गलत आते हैं, कभी कंप्यूटर नहीं चलता है, कभी माउस नहीं चल रहा है, कभी कीबोर्ड नहीं चल रहा है। एग्जाम सेंटर इतनी दूर कहाँ पे भेज देंगे कोई आइडिया नहीं होता है। राजस्थान के एक बच्चे का सेंटर तो उसके एडमिट कार्ड पे अंडमान निकोबार दिया है। अब सवाल ये है कि देश में इतना भेदभाव क्यों चल रहा है? अगर यही लोग कांवर लिए होते तो सरकार और पुलिस जो है वो इन पे फूल बरसाती। अगर इनके हाथ में कलम है तो आप इन पे लाठी बरसा रहे हो। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और कार्ल मार्क्स ने कहा था, जो जर्मनी के फिलोसफर हैं, कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। अब ये चीज हमें देश की जनता को डिसाइड करना होगा कि हमें शेरनी का दूध पीना है या धर्म का अफीम चाटना है। क्योंकि आज से 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था और दो मुल्क बने थे, इंडिया और पाकिस्तान, उस समय भी यही सवाल था। उस समय हमारे पड़ोसी देश ने धर्म की अफीम चाटी थी और हमने शिक्षा का शेरनी का दूध चुना था। तो फिर हमारे यहाँ पे आईआईटीज बने, वहां पे आतंकी संगठन बने। हमारे यहाँ कलाम जैसे महान व्यक्तित्व के लोग हुए तो वहां पे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी हुए। आज फिर देश के सामने वही सवाल है कि हम किस दिशा में अपनी जर्नी तय करना चाहते हैं। क्योंकि देश सच में बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जो बची हैं सरकारी नौकरियां, उनके कायदे से पेपर कराए नहीं जा रहे हैं। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको माइग्रेंट बता के, उनको घुसपैठिया बता के, कहीं दिल्ली में उनकी झोपड़ियां गिराई जा रही हैं, कहीं गाजियाबाद में उनका धर्म पूछ के उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है। और ये सब सुनने के बाद अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सरकार इन डिमांड्स को अनसुना क्यों कर रही है, तो इसका जवाब ये है कि क्या आपने इन डिमांड्स को लेकर सरकार को वोट दिया था? जब वोट करते समय आपको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान ये सब दिखेगा, तो वोट देने के बाद जब ये लोग सत्ता में आएंगे तो फिर ये आपकी शिक्षा का, आपकी नौकरी का, आपकी बेरोजगारी का, महंगाई का, इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। यानी जैसे हम होंगे, जैसे हम अपने समाज को बनाएंगे, उसी में से तो हमारा नेता भी निकलेगा। पर फिलहाल बच्चों पे, शिक्षकों पे इस तरीके से लाठीचार्ज करना, उनको घसीट के बस में बिठाना, ये बहुत ही गलत है। क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इसका कंप्लीट वीडियो नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, या तो चैनल पे जाके डायरेक्टली भी देख सकते हैं।